हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेट भर्ती हब बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के माध्यम से ये बात करने वाला हूँ कि जो पशु परिचय भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, वह परिणाम रिवाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, और आखिर जो है इस परिणाम के अंदर क्या गड़बड़ हुई है, या फिर जो है ये जो गड़बड़ की मांग उठ रही है, या ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये है क्या। क्योंकि इसके बारे में आप सभी लोगों ने देखा होगा, राजस्थान के जो भी एजुकेटर्स हैं वो इस चीज को लेकर के उठा रहे हैं, जैसे कि हमारे गौरव सिंह गाड़ेरा सर, या फिर जो गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर, या इसके अलावा तमाम एजुकेटर्स जो है इस बात को लेकर के जो है चिंतित है। क्यों? क्योंकि आखिर देखिए दोस्तों, ये जो है पहले जिसम की अगर मैं बात करूं तो पहले ये एसएससी के अंदर आता था, फिर एसएससी के लिए इसमें जो है लगातार विद्यार्थियों ने और एजुकेटर्स ने मांग करी, और फिर जो है अभी जो है हाल ही में उनकी और एक मीटिंग हुई थी, उसके माध्यम से शायद उसका जो है कुछ सॉल्यूशन निकाला गया। ऐसे ही रेलवे के अंदर भी ये चीज थी, ऐसे ही अब राजस्थान के अंदर भी आए दिन लगातार भर्ती के अंदर जो है ये होता जा रहा है। तो आज हम ये देखेंगे आखिर की इसके अंदर जो है रिजल्ट रिवाइज की क्यों बात की जा रही है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे जो पशु परिचय भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ, सबसे पहले तो वो रिजल्ट जो है एकदम अलग तरीके से राजस्थान में पहला ऐसा रिजल्ट होगा जो इतनी बड़ी पीडीएफ के साथ घोषित किया गया। कई विद्यार्थी तो मैसेज कर रहे थे कि सर मेरे मोबाइल में पीडीएफ क्यों नहीं खुल रही है। अरे भाई, पीडीएफ खुलेगी कहां से? तो पीडीएफ 2200 पेज की थी, तो 2200 पेज की पीडीएफ छोटे मोटे मोबाइल में तो खुलना ही लाजमी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ कहलाती है। 2200 पेज कोई छोटी मोटी जो है फाइल नहीं होती है। पर ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में तो जो है हमारे जो बोर्ड के अध्यक्ष सर हैं वही बता सकते हैं, ऐसा उसका क्या रीजन है, ऐसा क्या उसमें जो है बदलाव ला सकते थे उसके माध्यम से। यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो ये जो पशु परिचय भर्ती प्रतियोगी परीक्षा है 6 पारियों के अंदर आयोजित हुई, ठीक है। और हर पारी के अंदर पेपर तो भाई 100 अंकों का ही था। अब देखो, इन्होंने कहा कि 100 अंकों का पेपर था, लेकिन नॉर्मल बाद में, जिसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो है वो पेपर देखो किस प्रकार से जो है कम और ज्यादा अंकों का हो गया। जैसे देखो, अगर पहली पारी की बात करें तो वो हो गया आपके 8.63 अंक घट करके 91.37 का, ठीक है। सेकेंड पारी में 2.88 अंक बढ़ गए, तीसरी पारी में 10.84, चौथी में 11.40, पांचवी में 5.45। यहाँ तक तो भी एक जो है लग रहा है कि हाँ कुछ आसपास चल रहा है, लेकिन किसकी? तो हमारे लास्ट पारी की। तो लास्ट पारी कौन सी थी? तो छठी पारी की बात करूं तो छठी पारी के अंदर तो बिल्कुल एकदम अलग ही गेम हो गया। कैसे अलग गेम हो गया? बिल्कुल ही देखो 24.24 अंक बढ़ गए एकदम से। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो है अगर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बोलूं, सांख्यिकी जो विषय है उसके अनुसार बोलूं, तो ये एक आउटलायर है। और आउटलायर का मतलब सीधा सा ये होता है कि ये जो छठी पारी है इसके अंदर पेपर सेटिंग के अंदर जो है ध्यान रखा ही नहीं गया था कि पेपर का पैटर्न कैसा देना है, पेपर का लेवल क्या देना है, या फिर जो है इसके अंदर हो सकता है कि पेपर को जो है इस प्रकार से बनाया गया है कि जो है आपका भाई जैसे मर्जी बड़ा वो क्वेश्चन डाल दिए गए। एक्सपर्ट्स ने उसके पैटर्न को ध्यान ही नहीं रखा है, उसके क्वेश्चन के लेवल का ही ध्यान नहीं रखा है, तभी तो इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं। वरना आप कहीं पर देखिए 2 नंबर बढ़ रहे हैं, चलो जो सेकंड पारी में 2 नंबर बढ़े या पांचवी पारी में 5 नंबर बढ़े, ये तो एक हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन टफ या फिर जो है थोड़ा सा पेपर टफ और स्लो हो सकता है, क्योंकि 6-6 पेपर बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है छठी पारी की तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है सर, ये है ना। और इसके लिए बिल्कुल जो है अगर विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, विद्यार्थी कई ऐसे जो है प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे, है ना। तो इसके लिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि सभी विद्यार्थियों को मिलकर के, सभी एजुकेटर्स को मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से एकदम अपने जो है अपने अपने जो जिले के या अपने अपने जो क्षेत्र के आपके जो है विधायक महोदय हो सकते हैं, या फिर जो है आपके एमपी हो सकते हैं, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, उनसे आप मिल करके, या आपके ब्लॉक के एसडीएम सर हो सकते हैं, उन्हें जो है ज्ञापन दें शांति तरीके से कि सर जो है इस रीजन के अंदर हमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज को लेकर के इसकी समीक्षा की जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उनपे भी जो है रिव्यू करने का एक जो है हमारे पास अधिकार होता है, तो इस रीजन के अंदर रिव्यू हो ही सकता है। और इसको जो है थोड़ा-सा भाई इसके अंदर देखा जाए कि ऐसा कैसे हुआ, और आगे से जो है इन चीज़ों का ध्यान
विद्यार्थियों को जो है किसी भी प्रकार की समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर देखिए कई विद्यार्थी बेचारे जो है नंबर ला ना करके जैसे चीटिंग विद्यार्थी स्कूल नंबर भी लेकर के आया तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो रो रहा है बेचारा। हम इससे आगे तो कितनी मेहनत करता हूँ है सर। ये तो थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए। साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इसके लिए जो है ये सोचना है कि भाई मैंने पेपर दिए नहीं मेरे क्या मतलब है। देखिए दोस्तों एसएससी के अंदर भी यही हुआ तो सभी विद्यार्थियों ने जब मिल करके मांग को उठाया तो उसके बारे में जो है जरूर जो है सरकार उसके बारे में देखती है। उसके लिए जो है जो भी अध्यक्ष महोदय वगैरह को अवगत करवाएंगे हम कि हाँ हमें इसमें गड़बड़ लग रही है तो जो है उन चीजों में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और जो है अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारा अधिकार है कि हम उसके लिए जो है रिव्यू करवाएं उन चीजों को। क्लियर। साथ ही साथ इसमें जो है आप लोग जो है बिल्कुल मिल करके हमें शांतिपूर्ण तरीके से इसमें किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने की या गलत बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ये भी जानबूझ के किसी ने नहीं करा है। इसके अंदर भी यही है कि जो है भाई हो सकता है कि गलती से हुआ है तो उसमें रिव्यू तो हो ही सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और थोड़ा सा सर अगर हो सके तो ये भी बताने का कष्ट करिएगा कि भाई ये जो 2200 पेज की आखिर पीडीएफ आई है तो भाई इतने सभी विद्यार्थियों का रैंक बताना इसका क्या लॉजिक क्या है, मतलब रीजन क्या है ना। क्योंकि बच्चे जो है वो 64 मिल पा रहे हैं फाइनल रूप से लगभग है ना। तो 64 का अगर 3 गुना भी रिजल्ट निकालते हैं तो 19,200 विद्यार्थी होते हैं। तो लगभग आप 20,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट निकाल सकते थे। यहाँ पर आपने जो है पूरी 2200 पेज की पीडीएफ दी है उसका क्या रीजन है क्या लॉजिक था वो भी थोड़ा सा आगे बताएंगे। और इसके बारे में जो है विद्यार्थियों को अवगत करावे या फिर जैसे नॉर्मलाइजेशन अगर अपनाना ही है पहली बात तो ये कि कोशिश ये करनी चाहिए सर कि हमारे पास इतना जो है संसाधन है इतने जो है हमारे जैसा कि एग्जाम में टीचर्स की ड्यूटी लगती है तो इतने सारे टीचर्स हैं तो क्यों ना जो है एक ही दिन में एग्जाम हो सके। अगर एक दिन में नहीं हो सकता है तो नॉर्मलाइजेशन का भी कोई एक फिक्स फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले के तहत जो है फॉर्मूला सभी को बताया जाए कि ये फॉर्मूला होता है और इसके तहत जो है ये चीज की जा रही है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जो है अपने अध्यक्ष सर ने ये बताया भी है कि नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है और उसी को अपना करके रिजल्ट जारी किया गया है। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा हमें जो है अवगत भी करवाया जा सकता है। प्लस दोस्तों आप सभी लोगों के जो है अगर जो है हमें मिल करके इसके लिए आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए। तो हर विद्यार्थी को जो है इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए और हर विद्यार्थी को इसके अंदर क्योंकि ये कोई एक भर्ती की बात नहीं है, हो सकता है कि आगे आने वाली कई भर्तियों के अंदर जो है ये नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न होगा। तो अगर जो है इन चीजों को लेकर अभी से ही हमने जो है सरकार को अवगत करवाया या हमारे जो है अध्यक्ष सर को अवगत करवाया तो हो सकता है कि वो इसके लिए कोई रिव्यू करें इसके लिए कोई चेंजेस करें। तो अगर कोई चेंज होगा तो वो सभी विद्यार्थियों के लिए होगा, किसी एक पर्टिकुलर विद्यार्थी के लिए नहीं होने वाला है। और इसमें जितने भी एजुकेटर्स हैं उनको भी जो है विद्यार्थियों का सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है अगर कोई गलत चीज भी है तो विद्यार्थियों को भी हम अवगत करवा सकते हैं कि भाई ये चीज ऐसे ही होती है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ और सिर्फ हम केवल और केवल गलत चीज में भी सपोर्ट करें, लेकिन ये जो है गलत है तो इसके लिए तो फिर विद्यार्थियों का सपोर्ट हमें करना ही चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को जो है इन चीजों को लेकर के डाउट है, हम जो पढ़ा रहे हैं अगर हमारा जो है कर्तव्य है हमारा कि हम जो है उनके साथ में खड़े रहें। चलिए एक साथ में निकालने का क्या है लॉजिक वगैरह ये भी थोड़ा सा बताइएगा। बाकी विद्यार्थियों अगर आपके साथ में कोई गलत हो रहा है तो हमें जरूर उसके लिए जो है आवाज उठानी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है। और इसका रिवाइज रिजल्ट तो जो है हो सकता है अगर मिल करके कोशिश करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जो है हमारे साथ में है। और अगर जो है देखो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है इसके लिए इसके विरोध में जाने की जरूरत नहीं है, या इसका किसी का सिलेक्शन हो गया तो इसके सपोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। ये एक जो है प्रोसेस है तो इसको बताया जाए थोड़ा सा जो है नॉर्मलाइजेशन जब से आया है हर भर्ती में चाहे वो एसएससी में आया हो रेलवे में आया हो इसके जो है हर बार इसके लिए जो है ऑब्जेक्शन हुआ है। तो आखिर ऐसी चीज क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम है तो इसीलिए तो ऑब्जेक्शन हो रहा है हर जगह से। भाई एक भर्ती में ऑब्जेक्शन हो तो मान सकते हैं लेकिन हर भर्ती में हर जगह पर चाहे सेंट्रल की भर्ती हो चाहे स्टेट की कहीं पर भी भर्ती हो इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर ऑब्जेक्शन रहता है। तो क्यों ना इस नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए, इसके लिए कुछ अलग से सॉल्यूशन निकाला जाए। एक ही सॉल्यूशन थोड़ी है कि नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाए। तो चलिए दोस्तों मैं भी अपनी तरफ से आप सभी लोगों के सपोर्ट में हूँ। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा रेलवे के लिए भी एज रिलैक्सेशन वगैरह में भी जो है साहिल सर ने पूरा सपोर्ट किया था, एसएससी के लिए भी सर सपोर्ट में थे। तो हम जो है आप लोगों के लिए इसमें भी जो है जितना हो सकेगा हमारी तरफ से आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन
हमें सभी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के अंतर्गत जो हमारे नियम है, हमारे पास अधिकार है, उन्हीं के तहत जो है हमें आवाज उठानी चाहिए। किसी को गलत बोल करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। क्लियर? हमें क्या करना है, व्यवस्थित तरीके से अपनी बातों को जो है आगे तक पहुंचाना है, ताकि उसके ऊपर जो भी रिव्यू हो, समीक्षा पॉसिबल हो, वो की जाए। धन्यवाद।